एपिसोड 11 गोवा ट्रिप का प्लान। सुबह का सूरज सुनहरी किरणों के साथ महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर उतर रहा था। पिछली रात का शाही जश्न अभी भी सबकी यादों में ताज़ा था। बड़े झूमरों की रोशनी तो बुझ चुकी थी, लेकिन महल की दीवारों पर अब भी पिछली रात की हंसी और शोर की गूंज जैसे अटकी रह गई थी। अध्या अपनी खिड़की पर बैठी थी। हल्की हवा उसके नीले दुपट्टे को छेड़ रही थी और हाथ में थमा कॉफी मग अब ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें दूर बगीचे की तरफ थीं, जहां नौकर चाकर फूलों की सजावट हटाने और कुर्सियां समेटने में लगे थे। कल तक सब कितना शाही और भारी लग रहा था, और आज जैसे जिंदगी सामान्य होने लगी हो, उसने मन ही मन सोचा। उसी वक्त बाहर गार्डन से हंसी ठहाकों की आवाज आई। फैमिली का पूरा ग्रुप वहां जुटा था। अध्या ने कॉफी कप टेबल पर रखा और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर गार्डन की ओर बढ़ गई। चेरी ब्लॉसम गार्डन लंच का नज़ारा। बड़े लॉन में लंच का इंतजाम किया गया था। गोल गोल टेबल्स, बीच में फूलों के सेंटरपीस और फव्वारों की मीठी आवाज। धूप इतनी कोमल थी कि किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही थी। अक्ष गिटार लिए घास पर बैठा था और ह्यूमर टोन में धुन छेड़ रहा था। मिशा उसके पास खड़ी तालियां बजाते हुए गा रही थी। शिवांगी और श्लोक पास ही बैठे झगड़ रहे थे कि गिटार कौन बजाएगा। आहाना और आरव किसी सीक्रेट प्लान पर फुसफुसा रहे थे, और शिवांश मोबाइल में सबके कैंडिड वीडियो शूट कर रहा था। टेबल के एक ओर अभय और अर्पिता बैठे थे। अर्पिता ने झकाझक पिंक शेड की साड़ी पहन रखी थी और अभय सफ़ेद कुर्ता पायजामा में हमेशा की तरह रॉयल लग रहे थे। अर्पिता ने कॉफ़ी का कप उठाकर चिढ़ाते हुए कहा, आपको आज भी वही घोड़े और शिकार की बातें सूझती हैं? ज़रा सा रोमांस कभी याद नहीं आता? अभय ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर झुककर कहा, अरे रानी, तुम्हारे चेहरे की ये चमक ही तो है जो मुझे अब तक जवान बनाए रखती है। अर्पिता शर्माते हुए मुस्कुराईं, और पास बैठे बच्चों ने एक साथ कहा, रोमांस का डोज शुरू हो गया। दूसरी तरफ रुद्रांश और रोशनी थे। रोशनी ने हल्के आसमानी रंग की ड्रेस पहनी थी, और रुद्रांश उसके हाथ से कॉफ़ी कप छीनकर बोले, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी? तुम्हें अभी भी नींद की उतनी ही समस्या है जितनी कॉलेज के दिनों में थी। रोशनी ने भौहें चढ़ाकर कप वापस छीना, और तुम्हें अभी भी टोकने की आदत गई नहीं। पर हाँ, अच्छा लगता है कि तुम अब भी उतना ही ध्यान रखते हो। रुद्रांश ने आंखों में चमक के साथ कहा, तभी तो तुम आज भी पहले जैसी लगती हो। उनके इस संवाद पर पूरी फैमिली तालियां बजाकर हंस पड़ी। पास ही दादा दादी, मृणालिनी देवी और महाराज अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। दादी ने मजाक में कहा, आपके ज़माने में भी ऐसे ट्रिप्स होते थे? महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पर तब इंस्टाग्राम और सेल्फी नहीं हुआ करते थे। सब यादें दिल में कैद करनी पड़ती थीं। पूरी फैमिली हंस पड़ी। लंच के बीच मिशा का सुझाव। मिशा अचानक टेबल पर खड़ी हो गई और जोर से बोली, लिसन एवरीवन, मुझे एक आइडिया आया है। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठीं। हमें ट्रिप पर जाना चाहिए, और वो भी कहीं दूर, जहां बीच हो, म्यूजिक हो और फैमिली टाइम हो, यानी गोवा। श्लोक तुरंत बोला, वाह, मिस यूएसए आते ही घूमने का प्लान बना रही हैं। शिवांगी ने हंसते हुए जोड़ा, क्यों नहीं? सोचो, हम सब बीच पर होंगे और तुम गिटार बजाओगे। पर हाँ, बेसुरा मत गाना, अक्ष ने नकली गुस्से में कहा। मैं बेसुरा हूँ? और सब ठहाकों में डूब गए। लेकिन मिशा ने किसी की परवाह नहीं की। वो सीधे अध्या की कुर्सी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, प्लीज कुछ बोलिए। इतने सालों बाद हम सब साथ हैं। हमें गोवा जाना चाहिए ना? अध्या थोड़ा असमंजस में थी। उसकी नज़रें अद्विक पर गईं,
जो अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहा था। गोवा, अभी इतने काम हैं। और ऊपर से मेरी ताजपोशी के बाद, अक्ष बीच में बोल पड़ा, बस। हमारे साथ वक्त बिताने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। इतने सालों बाद लौटी हो और अब भी बहाने बना रही हो। अद्वैत ने अखबार नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, अक्ष, क्या तुमने सोचा है सिक्योरिटी का क्या होगा? दुश्मन अब भी चुप नहीं बैठे हैं। शिवांगी ने मजाक में कहा, भाई, आपको तो हमेशा सिक्योरिटी का ही टेंशन रहता है। पर थोड़ा तो सोचो, सनसेट, बीच और फैमिली, कितना मजा आएगा। सबकी नजरें अब अध्या पर टिक गईं। अध्या ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, हम चलेंगे, बस। ये सुनते ही पूरा गार्डन तालियों और हंसी से गूंज उठा। अक्ष तो उछलकर डांस करने लगा, गोवा गोवा गोवा। मिशा ने अध्या को गले लगा लिया, आई लव यू दीदी। ये बेस्ट ट्रिप होगा। लंच खत्म होने के बाद भी सब उत्साह से भरे हुए थे। महल के गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी, गोवा ट्रिप। किसी कमरे से पैकिंग की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं फैशन टिप्स की। शाम होते होते डाइनिंग हॉल में सब एक साथ बैठे। रुद्रांश ने गर्व से कहा, मैंने होटल बुक करवा दिए हैं। बीच फ्रंट विला, प्राइवेट पूल और सारी लग्जरी। रोशनी ने उत्साह से जोड़ा, और मैं पक्का करूंगी कि सबकी आउटफिट्स ट्रेंडी हों। शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र है। पापा और मम्मी भी इस बार हमारे साथ आ रहे हैं। अक्ष ने अध्या और अद्वैत की ओर देखा, आप दोनों भी प्लीज लड़ना बंद कर दो। सब जानते हैं कि आप दोनों के बिना ये ट्रिप अधूरा होगा। अध्या और अद्वैत ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन तुरंत नजरें फेर लीं। माहौल में हल्की खामोशी छा गई। तभी अभय ने माहौल बदलने के लिए कहा, अरे, हम सब जाएंगे तो खूब धमाल होगा, है ना अर्पिता? अर्पिता ने छेड़ते हुए कहा, हाँ, पर शर्त ये है कि आप बीच पर डांस करोगे। अभय ने शर्माते हुए कहा, डांस? मैं? और सब हंस पड़ी। उस रात अध्या अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। मिशा आए और बोली, दीदी, सबकी निगाहें आप पर ही रहेंगी। गोवा ट्रिप सिर्फ फैमिली फन नहीं होगा। सब देखना चाहते हैं कि उनकी युवरानी कितनी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट है। अध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। तभी शिवांगी अंदर आए और अध्या का डेनिम जैकेट उठाकर पहन लिया। वाह दीदी, ये तो मैं ही ले जाऊंगी। मिशा और अध्या दोनों हंस पड़ीं, और कमरे में कुछ देर तक मस्ती का माहौल बना रहा। दूसरी ओर अद्वैत अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में चिंता भी थी, लेकिन कहीं गहराई में अध्या का मुस्कुराता चेहरा भी। अगली सुबह महल के बाहर चमचमाती SUVs और एक प्राइवेट मिनी बस तैयार खड़ी थी। गार्ड्स, लगेज और पूरा शाही इंतजाम, सब कुछ किसी फिल्मी शूट जैसा लग रहा था। अक्ष कैमरा लेकर सबसे की वीडियो बना रहा था, लुक एट अस, द मॉडर्न रॉयल फैमिली ऑन वेकेशन। शिवांगी और श्लोक सीट के लिए झगड़ रहे थे। आहाना और आरव फुसफुसाकर हंस रहे थे। मिशा और शिवांश सेल्फी में बिजी थे। अध्या कार के पास खड़ी थी, नीली डेनिम और वाइट क्रॉप टॉप में, अपने मॉडर्न प्रिंसेस लुक के साथ। वो सबको देख रही थी और इतने साल बाद इस पल को जीते हुए खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अद्वैत ब्लैक शर्ट और जीन्स में हमेशा की तरह रॉयल और हैंडसम दिख रहा था। उसने एक पल अध्या को देखा, पर तुरंत नजरें फेर लीं। गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ और सबके चेहरों पर बस खुशी थी। ये सफर अब सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि रिश्तों, इमोशंस और नए ट्विस्ट्स की शुरुआत बनने वाला था।